हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 26 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, एम्स के नए निर्देशक, हमार बेटी हमार मान अभियान ये शुरू किया गया है। G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, IOA के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्ति हुई है। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी, भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और जो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF फ्री शेयर की जाती है, PDF का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स दिल्ली के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर M श्रीनिवास। तो जो दिल्ली एम्स है इसके नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, ये डॉक्टर M श्रीनिवास नियुक्त किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसका पूरा नाम है, हिंदी में एम्स का। दिल्ली के निदेशक पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर M श्रीनिवास वर्तमान में अभी हैदराबाद में बतौर कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, वहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है एम्स के निर्देशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में भारत में अपनी तरह का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला निगरानी रडार है। हिमस्खलन के साथ इस रडार का उपयोग भूस्खलन का पता लगाने में भी किया जाता है। ये हिमस्खलन क्या है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। हिम मतलब बर्फ, किसी ढलान वाली सतह पर जहाँ ज़्यादा मात्रा में बर्फ का बहाव होता है उसे हिमस्खलन कहते हैं। ये रडार 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों और नागरिकों के साथ साथ वाहनों को भी बचाने में इससे मदद मिलेगी। ये जो रडार स्थापित किया गया है हिमस्खलन निगरानी रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हमार बेटी हमार मान अभियान प्रारंभ किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल, कॉलेज या जहां पर महिलाएं या लड़कियां उपस्थित होती हैं ऐसी जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। और इस जो अभियान है ये हमार बेटी हमार मान, इसके लिए हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर शिकायत करने से प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी। महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही कराई जाएगी, यानी कि पूरा फीमेल स्टाफ ही होगा। ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित पुलिस महानिरीक्षक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूको बैंक। यूको बैंक पहला भारतीय बैंक है जिसे RBI ने मंजूरी दी है रुपया व्यापार के लिए। कोलकाता बेस्ड बैंक भारतीय रुपए में व्यापार निपटान के लिए रूस के गजप्रॉम बैंक के साथ एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलेगा। जुलाई में RBI ने भारतीय बैंकों को जुलाई में भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। RBI ने भारत और श्रीलंका और रूस सहित कई और देशों के बीच व्यापार समझौते की भी अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जी नियुक्त किए गए हैं हॉकी टीम इंडिया के नए अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। ये निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। तिर्की 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2002 में बुसान एशियो खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने IOA के संविधान संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है L नागेश्वर राव। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए
शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है? ये पूर्व न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेजन। अमेजॉन भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। अमेजॉन ने राजस्थान में 3 नए सौर फॉर्म्स के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा भी की है, जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता है। अमेजॉन का जो लक्ष्य है 2025 तक का अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। नेपाल और भारत ने ऊपरी तटीय परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना का और अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। G4 में कौन कौन से देश हैं? तो G4 में 4 देश हैं, इसलिए इनके ग्रुप ऑफ 4 यानी कि G4 नाम दिया गया है। भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की इन्होंने। ब्राज़ील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बायराग बैठक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं इनका जो शहर है ये मुंबई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में कोच्चि के अमृता अस्पताल में एक मरीज के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है, फुल आर्म ट्रांसप्लांटेशन। अमृता अस्पताल के सेंटर फॉर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के जो डॉक्टर हैं, मेन हेड हैं डॉक्टर अय्यर, इनका कहना है कि दुनिया में कंधे के स्तर के केवल 3 पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किए गए हैं, यानी कि अभी तक पूरी दुनिया में केवल 3 फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है, इसमें से ये भारत का पहला है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। और इस राज्य का नाम भी सूर्योदय का प्रतीक ही है, जो कि अरुण का अर्थ सूर्य होता है और चल का अर्थ होता है उगना। तो इस तरह अरुणाचल नाम का जो अर्थ होता है सूर्योदय ही होता है। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है इस राज्य का। सूर्योदय के साथ ही सूर्यास्त किस राज्य में सबसे पहले होता है ये भी आप जान लीजिए। तो सूर्यास्त मेघालय में सबसे पहले होता है, सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सूर्यास्त होता है मेघालय में। और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? तो सबसे बाद में होता है पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात में, सबसे बाद में होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में और सूर्यास्त सबसे पहले होता है मेघालय में। लेकिन सूर्य सबसे बाद में जहाँ निकलता है वो है गुजरात और अस्त भी सबसे बाद में गुजरात में ही होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारतीय सेना हाल ही में किस राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है रंजन कुमार दास, पीहू साहू, लक्ष्मी पटेल, कार्तिक, विकास शर्मा। इन 5 लोगों ने सबसे पहले एकदम सही आंसर किया है क्वेश्चन का। कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, चाइना के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर दिया है रंजन कुमार दास ने। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, शेयर ज़रूर से किया करिए। बाकी लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अगर कोई और भी सजेशंस है हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और वीकली करंट अफेयर की क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीकली करंट अफेयर क्लास को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा,
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।